आज चलते चलते हम बड़े पावन और दिव्य जगह आ गए हैं और जहाँ बहुत ही आध्यात्मिक ऊर्जा है। ये जनपद अंबेडकर नगर में थोड़ा जब इंटीरियर सुल्तानपुर से जब आप अंबेडकर नगर की तरफ चलते हैं तो एक सिमरी जगह है, वहाँ से हम टर्न होते हैं इस गांव के लिए। ये बंधुआ चंदोकर गांव है और यहाँ पर श्री कल्लू बाबा जी का आश्रम के नाम से ये प्रसिद्ध है, ख्याति है। और यहाँ पर राम जानकी मंदिर जी के गेट पर अब हम आ गए हैं और आज आपको पावन दर्शन कराएंगे और प्रकृति की अनमोल छटा आपको यहाँ देखने को मिलेगी। बड़े ही मनमोहक रूप से यहाँ प्रकृति का संरक्षण व संवर्धन किया गया है। और जो यहाँ पर श्री कल्लू मिश्र जी जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और सिद्ध पुरुष हैं, उनको प्रकृति में बड़ा रुझान है और एक एक पौधे का वो बड़ा ही अच्छे रूप से सुबह सुबह प्रातः 4 बजे से उठने के बाद यही सेवा करते हैं पेड़ पौधों की। देखिए आपका मन खुश हो जाएगा और यहाँ विभिन्न तरह के पौधे लगे हुए हैं, आपका मन गदगद हो जाएगा। और वास्तव में आश्रम, मंदिर और दिव्य स्थानों में प्रकृति का एक जागरण है और वहाँ से लोगों को प्रेरणा मिलती है। और विशेषकर श्री मिश्रा जी में शिक्षा और ज्ञान के प्रति भी बड़ी अभिरुचि है और आपने शिक्षा के प्रति बड़ा समर्पण भाव रखा है। इस इंटीरियर देहात में जहाँ कोई आवागमन के साधन नहीं थे, वहाँ पर आपने डिग्री कॉलेज की स्थापना करवाकर और यहाँ के स्थानीय लोगों को एकदम शिक्षा के लिए जागरूक कर दिया। ये एक अलग है, समझ लीजिए एक अभियान के रूप में श्री मिश्र जी ने यहाँ पर चला रखा है। और चलिए अभी अगर आश्रम में आज उनके दर्शन होते हैं तो मैं सभी को आशीर्वाद भी दिलवाऊंगा। अब मैं मुख्य गेट पर आ गया हूँ और प्रवेश कर रहा हूँ आश्रम में। और ये देखिए आप, बहुत ही रमणीक और प्रकृति का बहुत ही अच्छा संरक्षण है। प्रकृति की एक तरह से जागरूकता समझिए, जो स्थानीय लोग आते हैं वो यहाँ से प्रेरणा लेते हैं। और गाय माता का भी बड़ा अच्छा संरक्षण है और ये एक पैतृक है। आपके पूज्य पिताजी जी को भी इन सब से प्रकृति के संरक्षण से बड़ा स्नेह था और आपको भी बड़ा स्नेह है। प्रांगण में स्थित माता जी के विशेष जो दरबार है वहाँ पर मैं इस समय आ गया हूँ और अब मैं आपको माता जी के विग्रह जी के पावन दर्शन कराऊंगा। अति दुर्लभ दर्शन है, सभी लोग करें और आनंद पाएं। श्री हनुमान जी के पावन विग्रह और यहाँ पर नारायण जी का बहुत ही सुंदर विग्रह, आप दर्शन करें। मैं इस समय श्री मिश्र जी के सामने मौजूद हूँ और आप सभी को आशीर्वाद भी मिलेगा। और देखिए सामने, देखिए कि कितना अच्छा प्रकृति का संरक्षण है और प्रकृति की जागरूकता की गई है। सर, ये पैतृक आपको अभिरुचि रही कि नहीं? ये तो हमारे खानदान से चला रहा है, पूर्वजों से। जी। इसके लिए तो इच्छुक रहते थे हमारे बाबा और परपाजा, सभी लोग इच्छुक नहीं, बहुत ही अच्छा सर, मन खुश हो गया यहाँ पर देख के। जो प्रकृति का मैंने संरक्षण देखा और आपके पेड़ पौधे और विशेष जागरूकता है यहाँ पर स्थानीय लोगों में। और मैंने जगह जगह पूछा भी। अच्छा, ज्ञान और एजुकेशन के प्रति भी आपका बड़ा रुझान है सर? हाँ, शिक्षा के बारे में हमारे यहाँ शिक्षा बहुत पीछे थी। जी। शिक्षा के लिए तो हम लोग सब कुछ न्यौछावर कर दिए, सब समर्पित कर दिए। अपने ज़मीन जायदाद बनवाना, जनता से सहयोग लेके, एक से लेकर के और MA BSc नहीं, मैं सर स्थानीय जनता में मैंने व्यक्तिगत संपर्क किया और सभी मतलब ज्ञान के मामले में बड़ी तारीफ़ की आपने कि इस इंटीरियर इलाके में आपने बड़ा अच्छा डेवलपमेंट किया। और प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन हेतु इसी तरह अगर जागृति रहेगी तो उस क्षेत्र में और अच्छा विकास होगा, ऐसा लगता है। श्री कल्लू मिश्र जी में रचनात्मकता की भी बहुत प्रेरणात्मक प्रवृत्ति है
और देखिए उनकी प्रवृत्ति और उनके उत्साह और उनके जो ऊर्जावान व्यक्तित्व है, उसके दर्शन यहाँ के जो रचनात्मक मंदिर और बहुत ही सुंदर और सुसज्जित बने हैं, जो वास्तु की दृष्टि से भी बहुत उत्तम हैं, उनसे भी उनका परिचय मिलता है। वास्तव में वो बहुत ही प्रतिभा और व्यक्तित्व के धनी हैं और उन्होंने शिक्षा का तो बहुत बड़ा यहाँ पर एक अलग जगह दिया है। उनके द्वारा स्थापित कॉलेज, चलिए आपको दिखाते हैं, और वहाँ हजारों लड़के शिक्षा पा रहे हैं, आप ये समझिए। और विभिन्न विभाग भी वहाँ चल रहे हैं, विभिन्न विभागों की शिक्षा चल रही है और बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन उनका शिक्षा के प्रति चल रहा है। और वास्तव में उनके पास बड़े बाहर के जनपद, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, सभी जगह के लोग आते हैं और यहाँ से प्रकृति संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, पेड़ पौधों को क्या ज्ञान और अन्य भी ज्ञान, जो ज्योतिषी का विशेष अभिरुचि है श्री मिश्र जी में, वो भी ज्ञान यहाँ उनको प्राप्त होता है। देखिए श्री मिश्र जी साहब ने अपने गांव के पास ही, गांव के किनारे एक ये कॉलेज की स्थापना कराई है और जिसने, इस कॉलेज ने यहाँ के बच्चों को एक तरह से शिक्षा और ज्ञान के प्रति एक समझ लीजिए कि प्रकाश दिखा दिया। और इस इंटीरियर इलाके में शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी और तब श्री कल्लू मिश्र जी ने यहाँ पर ज्ञान के लिए छोटे छोटे पहले स्कूल और इसके बाद फिर कॉलेज की स्थापना कराई और लोगों में एक शिक्षा और विद्या के प्रति जागृति हुई। श्री कल्लू मिश्र जी का पावन आश्रम गांव में अभी भी काफ़ी इंटीरियर में है तथा जनपद अंबेडकर मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है और जनपद सुल्तानपुर से ये करीब 40 किलोमीटर अंदर है। यद्यपि स्थान और शिक्षा का भवन तो काफ़ी अच्छे बने हैं, रचनात्मकता है, वास्तु की दृष्टि से बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी यहाँ विकास की बहुत आवश्यकता है, विशेषकर सड़कों की, लाइट की। तो हमारे जनप्रतिनिधियों को इस बारे में ध्यान अवश्य देना चाहिए, साथ में सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि ऐसे रचनात्मक व्यक्तित्व के मालिक के जो प्रेरणा का स्रोत हैं समाज में, उनकी अभिरुचि और उनके प्रयास को जन जन में ये फैले, जिससे जन जागरण हो, लोग बाग प्रेरणा ले सकें, लोग बाग प्रकृति और पर्यावरण, पेड़ पौधों की रक्षा का वहाँ जाके आनंद और ज्ञान प्राप्त कर सकें। तो वहाँ विकास की ज़रूरत है और सभी को अभी जो जिम्मेदार और उत्तरदायी अधिकारी व सरकार के अंग हैं, उनको अवश्य ध्यान देना चाहिए, जिससे रचनात्मकता की अभिवृद्धि हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल से अवश्य जुड़ें, साथ में अपने जो मित्र हैं, परिचित हैं, उनको भी फॉरवर्ड करें और प्रकृति, पर्यावरण संरक्षण व ज्ञान के इस प्रकाश में और भी अपना सहयोग दें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।